Okay, and let's get started with question number one. Okay, so question number one में मुझे ये कह रहा है कि जैस्मिन buys a family holiday to India. Here is some additional information that flight की ये cost है, इसकी होटल की 1550 है और total cost जो है वो 2250 है. In October, Jasmine pays a deposit of 12% of the total cost. She pays the rest of the total cost in December. यानी कि 12% जो है वो अक्टूबर में पे किया उसने, बाकी 88% वो दिसंबर में पे करेगी. ठीक है. कैलकुलेट द अमाउंट शी पे इन दिसंबर. ओह, ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है. बेसिकली द टोटल पहले सर उसको 100 माइनस वो करेंगे क्या? हाँ 100 हाँ माइनस 12 मैं बताता हूँ. बिल्कुल करेक्ट. नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसने देखो, इसने जी 12% दे दिए अक्टूबर में. ठीक है. और कितना उसने पे करना है दिसंबर में. तो उसका होता है टोटल कॉस्ट कितनी है 2250. ठीक है. इसमें से माइनस करनी है 12% ऑफ टोटल प्राइस. तो 12% ऑफ टोटल प्राइस उसने उसने कब माइनस. अक्टूबर में पे कर दिया. समझ आई या नहीं है इस चीज की. सो इट विल बी, क्या मतलब सर 12% ऑफ 2250? देखो 12% ऑफ 2250 का मतलब ये है कि ये अमाउंट जो है उसने अक्टूबर में पे कर दी है. ठीक है. हमने जी हमने क्या हमने हम ये परसेंटेज निकाल देंगे कि 12% उसने पे कर दिया है. तो मेरे पास आ जाएगा कि कितनी उसने अमाउंट दिसंबर दिसंबर का. पे करनी है. आप अच्छा. समझ आ गई आपको. जी तो सर. माइनस वेट 12 डिवाइडेड बाय 100 विथ 2250. सही हो क्या. सो जी सर. this will be after the calculation the answer will be 1980 डॉलर 1980. ठीक हो गया. राइट कर लिया. जी सर. ओके. लेट मूव फॉरवर्ड. फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्लाइट्स. सो रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ फ्लाइट्स कैसे निकालते हैं. तो द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ द हॉस्टल. अच्छा, सबसे पहले देखेंगे मेरे पास कॉस्ट ऑफ फ्लाइट कितनी है 700 है 700. और कॉस्ट ऑफ हॉस्टल आ रही है 1550. ठीक हो गया. जी. तो मैंने लिखना है 700 रेशियो 1550. अच्छा, अब मैंने इसको इसको जो है ना सिंप्लीफाई करना है. सिंपल. तो सिंप्लीफाई जी करने के लिए कैंसिल करने. हाँ 5 से डिवाइड करता हूँ दोनों साइड्स को. सो इट विल बी 5 1 5, फिर हो जाएगा 20. सो 540 और ये हो जाएगा 140. 5 3 एंड देन और 3 1 0. ठीक हो गया. थ्री आफ्टर टेन इट इज अगर हम इसे अब मल्टीप्लाई करते हैं अब सिर्फ 5 से करना है सर पूरा. हाँ 5 से सिंपल. सो अगर मैं 0 0 कैंसिल कर देता हूँ. सो इट विल बी 14 रेशियो 31. 14 रेशियो 31 रिस्पेक्टिवली. 31. ठीक हो गया. सो यहाँ से जी मेरे सर. पास आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन. अच्छा, जैस्मिन चेंजेस 350 इंटू रुपीज. $1 जो है वो होता है मेरे पास 71. 71.6 रुपीज. ठीक हो गया. सो मिनट में क्या फाइंड करना है. ऑन हॉलीडेज शी स्पेंड्स 19,500 rupees. She changes the rest back to dollars at the same exchange rate. Calculate the amount of money she receives. Gives your answer in the nearest cents. Okay. रिसीव मतलब आफ्टर द कन्वर्जन. आफ्टर द कन्वर्जन उसने कितने पैसे पैसे मिले हैं. अच्छा जी. सो इट मस्ट बी. अब देखिए मेरे पास टोटल उसके पास थे 350. ठीक है. उसने जी. मस्ट बी माइनस विद दिस अमाउंट.
ठीक है, ये अमाउंट कितनी है 19,500। 500 रुपीज। ये रुपीज, ये देखो ये डॉलर्स में है, लेकिन वो रुपीज में आप कहें सर डॉलर रुपीज में तो हम्म। माइनस नहीं हो सकता, लेकिन जी। $1 इक्वल्स टू 71.6, तो मैं इसको कन्वर्ट भी कर रहा हूँ डिवाइड तो करके। उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। यस, so simply after the conversion it will be 77.65 cents। ठीक हो गया। जी। ये 71 या 77.65। 77.65। अच्छा जी, ये टेबल माइनस बता। करके आया ना सर, जी माइनस और डिवाइड करके। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूंगा, तब इट विल बी क्वाइट इजी। ओके, so ये जी। बेसिकली नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड द टोटल स्पेंडिंग मनी इन 2060 के अंदर इंडिया, चाइना, कीनिया एंड जी। मदागास्कर। कैलकुलेट दी हाउ मेनी मोर टूरिस्ट विजिटेड इन इंडिया एंड केनिया, इंडिया देन कीनिया। कि इंडिया, देखो नंबर ऑफ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है देन कीनिया। सो गिव योर आंसर, कि हमने कंपैरिजन निकालना है, कैसे निकालेंगे? केन्या और इंडिया का। हाँ यस, सो हाउ वी कैन फाइंड इट? सो इसको फाइंड करने के लिए सिंपल मैंने क्या करना है, कीमिया को माइनस करना है इसके साथ, इसको इंडिया। अगेन, इसको हाउ मेनी मोर टूरिस्ट विजिटेड। सो 5, इंडिया में कितने हैं सॉरी, इंडिया में मेरे पास 1.46 into 1.6 10 10 10 to the power 7। माइनस 1.27 इंटू 10 पावर 6। ठीक हो गया। सबसे पहले तो ये करना है कि मैंने दोनों की यूनिट सेम करनी है, यूनिट्स मीन 10 रेज टू पावर, जो स्टैंडर्ड है ना वो सेम करना है। सो इट विल बी, देखना क्या करूँगा, 1.46 इंटू 10 रेज पावर 7 माइनस 0.127 इंटू 10 रेज पावर 7। सही हो गया पॉइंट। सही। 0.127। ये अच्छा उसको। 6 सही को सही। 7 में प्लेस कर दिया 6 को मैंने। 7। सही। अब 1.46 को माइनस, अब बेसिस सेम है ना, तो ये माइनस हो सकता है, जी। तो ये 10 की पावर 7 हो जाएगा। बाकी जब 1.46 इंटू जीरो माइनस ऑफ 0.125 करूँगा, तो माई आंसर विल बी 1.33 इंटू 10 पावर 7। ठीक हो गया, ऐसे निकलेगा इसका आंसर। सही। कैलकुलेट द एवरेज अमाउंट स्पेंड पर टूरिस्ट इन चाइना, कि हमने अमाउंट फाइंड करनी है कि जो एक टूरिस्ट की लगी है इन चाइना। सो इट विल बी, इट विल अच्छा बी, पैसे निकालने। हाँ इट विल बी सिंपल। सिंपल कैसे है, टोटल अमाउंट स्पेंड, देखो टोटल कितने अमाउंट स्पेंड किया है, दैट इज 4.44 इन 10 पावर 7, 10 पावर 10 सॉरी, divided by this one अपॉन number of, so it will be 5.9 एवरेज आ जाएगा। इंटू 10 पावर 7, तो एक मेरे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी, दैट वैल्यू विल बी 749। ठीक हो गया, ओके, क्या आंसर आएगा सर? 749। सही। फ्रॉम 2014 to 2016 the total amount of spent in Madagascar increased by 23.5%। तो 2014 से 2016 में इसका जो अमाउंट स्पेंड बाय मदागास्कर इंक्रीज बाय 23.5। 23.5%। कैलकुलेट द अमाउंट स्पेंड बाय टूरिस्ट इन, हाँ, कि हमने प्रीवियस 2 साल पिछले का निकालना है। मुझे 2016 का पता है, ये 2016 का सारा, लेकिन 2014 का सर। फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, सो इट विल बी हमने कैसे इसको सॉल्व करना है, यस, हमने देखना है कि इंक्रीज है ना, देखो अमाउंट स्पेंड हम्म। इंक्रीज है, तो इंक्रीज का मतलब क्या होगा, 100
प्लस माइनस 35 ओ प्लस 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 दैट इज 123% डिवाइड बाय 100, ठीक है। और ये x आ जाएगा, यानी कि ये अमाउंट इसके मल्टीपल है, इक्वल्स टू देखो मदास्कर में कितनी अमाउंट ऑफ स्पेंड, दैट इज 9.13 इन 10 9 पॉइंट। पावर 5। तो हम ये लिख लेंगे साथ कि इट विल बी इक्वल्स टू 9.13 इंटू 10 पावर 5, ठीक है। आफ्टर सोल्यूशन हम में से 123.5 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 9.13 इंटू 10 पावर 5। तो ये मेरे पास आ जाएगा x की वैल्यू, सो दैट x वैल्यू इक्वल्स टू 77.39 इंटू 10 रेज़ पावर 5, ठीक हो गया। सो जी दिस इज द वे हम अपना आंसर फाइंड करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज, मैंने अब इसको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये मेरे पास एक एक पाई चार्ट गिवन है। राइट डाउन दी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होगी? मॉडल क्लास वो होती है जहाँ पे किसी भी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब देखो यहाँ एंगल्स है ना, एंगल सबसे ज़्यादा ज़्यादा किधर है? इस जगह पे 1 4 है, तो ये 16 to 20। 16 to 20 लिखते हैं, ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन इज, there are 90 people age over 30 at the science fair. Calculate number of the people age 16 to 30। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करते हैं? देखो, कह रहा है कि there are 90 people aged over 30। 90 बंदे ऐसे हैं जो कोई साइंस फेयर में जिनकी उम्र 30 से ऊपर है, ठीक है। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल एज बिटवीन 16 टू 20। इसका कैसे फाइंड करेंगे? सो द मेथड इज, हमने इसको और इसको कंपेयर करना है, ठीक है। हम्म सो इसमें क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 30 30 विद प्लस। ये प्लस इसलिए हो रहा है कि इतना बेसिकली इतने परसेंटाइज या इतने वो परसेंट ऐड हो रहा है मेरे पास, ठीक है। 30, जी sorry 39, it will be, just give me 1 second, no 39 over 30 है ना। नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें ये साइन के साथ होगा, यस। इट विल बी, देखो इट विल बी 90 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 54, 90 divided by 54 multiply with 144। समझ आई इस बात की या नहीं आई? जी सर। 90 और 54 कैसे सर? अच्छा, अभी देखो 90 डिवाइड बाई 54 ये है, देर आर 90 पीपल्स, तो जी 90 इसलिए आया है मेरे पास, जो वो तो आ गया। ठीक है। 54 मीन उसका एंगल, अच्छा सही सही सही। ठीक है। और 144 क्या? किसने हाँ, वो 16 to 20 का एंगल? ये इसका एंगल है 15। अब मैं नंबर ऑफ सही। पीपल्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स। एक्स। समझ आ गई या नहीं आई आपको? सही। जी सर। दूसरा मेथड देख लो, दूसरा कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड क्या होगा कि लेट इसके बंदे, इसके हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स कितने बंदे हैं, लेकिन हमें इसके बंदे पता है 90 है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स जिसके फाइंड करें डिवाइड बाय 90, ठीक हो गया। पीपल्स को कंपेयर कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय इसका एंगल जी कितना है, 144 डिवाइडेड बाय 54, ठीक हो गया। ये अब मेथड क्रॉस इजी है। मल्टीप्लाई कर हाँ, सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स ये इक्वल ज्यादा आसान है फिर। 90 मल्टीप्लाई 144 डिवाइड बाई 54। तो यहाँ से मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 240।
ठीक हो गया? दोनों में 240 आएगी ना? हाँ हाँ 240 आ गया। सही हो गया अब्दुलरहमान? जी सर। अच्छा दिस इज पार्ट नंबर 2। नाउ इट गिव मी 1 सेकंड यार। जी सर। ओके ठीक हो गया अब्दुलरहमान? जी सर। अच्छा अब हम जाते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। सर बी पार्ट। बी पार्ट। अच्छा जी 250 स्टूडेंट्स entered a science competition। ठीक है तो ये मेरे पास एक उसका जो है ये कंपटीशन का है। इसमें ये सिर्फ ये करना है कि देखो 0 से लेके 40 तक मुझे गिवन है। तो 0 से लेके 40 तक कितना है? 36 है। तो 36। सिंपली आपने क्या तो करना है? बस एक बार ग्राफ बार बनाना बार बना लेना है। सबका। तो ये 36 मैं इसको पेज को छोटा करता हूँ। यस 0 से लेके 30 से 40 तक क्या है? ये तकरीबन आ जाएगा 36। लेकिन ये देखो यहाँ 36 नहीं गिवन। तो क्या करेंगे हम? क्या हाँ करेंगे? 35, 30। नहीं यहाँ तो 1 2 3 है ना। तो ये जी बेसिकली सर। फ्रीक्वेंसी है तो अच्छा। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। जी- तो हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करेंगे। देखो हमेशा याद रखना फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल। डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। अच्छा जी अब देखो मुझे इसका गिवन है बिटवीन 70 to 80। ठीक है यहाँ क्लास इंटरवल कितनी है? 6 है। 60 है फ्रीक्वेंसी। और क्लास इंटरवल कितनी है? 70 to 80 के दरमियान दैट इज 10। 10। तो इसके क्लास फ्रीक्वेंसी आ गया। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 6 आ गया इसलिए 6 के अक्रॉस है। ठीक है इस केस में क्या होगा? 36 डिवाइडेड बाय क्या है क्लास इंटरवल? 40। 40। यस तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.9। तो ये मेरा ग्राफ जो बनेगा वो ऐसे बनेगा 0.9 लेटर से यहाँ। 1 के बिल्कुल नीचे। बिल्कुल तो ये बन जाएगा। फिर सेकंड के लिए थर्ड के लिए फोर्थ के लिए ठीक हो गया। जी सर। ओके देन। अच्छा स्टूडेंट्स हु स्कोर 75 और मोर आर अवार्डेड डिस्टिंक्शन। फाइंड क्या फाइंड ये ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे आप? ये इजी है। कौन सा सर? ये इसी टाइप के क्वेश्चन बार ग्राफ चार्ट ग्राफ वाले। बार ग्राफ वाले तो हो जाते हैं। बस ठीक है। अब ये इसमें सिंपल हमने क्या करना है? इसमें हमने प्लॉट करने प्लॉटिंग कर लेंगे एक्स और वाई की। प्लॉटिंग भी हो जाएगी सर। बस ठीक हो गया। ये निकालने के लिए भी सर वही करेंगे ना, उसकी वैल्यू उसमें डाल के उसकी अपने वैल्यू यस आंसर में। एक्स की वैल्यू डाल देंगे -3 और सही। वाई आ जाएगा। सही है उसका भी। सो और इसके बाद से सॉल्व करना से ये सॉल्व कर लेंगे आप सिंपली। ये मेरे पास इक्वेशन है दैट इज एक्स जी स्केयर सर। -6x -2 6x। -6 बाकी से हम कर लेंगे एक्स स्केयर -6x -8 इक्वल्स टू 0। देन इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है मिड टर्म ब्रेक करके। 8 कहाँ से आया सर? 8 से ये देखो ना -6x -2 ये 6 से चला जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई।
तो अच्छा। -2 -6 क्या होता है, -8 आ जाएगा, यहाँ से -8 आ रहा है। सही है सही। फिर क्या करना होगा? फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज फैक्टर बनाने हैं, बस मिड अच्छा टर्म ब्रेक अच्छा करने हैं। अच्छा। सही सही सही। ठीक है। अच्छा। अच्छा, पैटर्न्स के सवाल जो हैं वो आपको आते हैं? वो क्या कहते हैं सर, जिसका वो nth टर्म वाला, हाँ, एन टर्म वाला। वो भी आता है। ठीक हो क्या? सो ये सवाल, ये वाले सवाल करवाए हुए हैं, याद है आपको? जी जी सर। ये पास पेपर्स में आपको करवाए, काइंडली वहां से देख लीजिएगा, ये सवाल भी करवाया है, विड्थ सही लेंथ वाला सही। भी। ठीक है। मैंने आपको इसकी की भेजी है, वो की आपने सही इसको करके सारा जो है ना मुझे बताना है, इसके आंसर हर चीज के। सही। ठीक है। तो ये मुझे कल तक काम चाहिए, ठीक है? कल सेशन स्टार्ट सही है होने से सर। पहले ये काम जो है होना चाहिए कंप्लीट। ठीक हो गया? अभी सही बैठ सर। के आपने एक काम करना है। सही है। कर मेरे लूँगा जी सर। अभी बैठ के बताना है मुझे। सही। ठीक है। चलें जी, ओके फिर। ये आज के लिए, पूरा पेपर कल तक आज के लिए कंप्लीट करना है। हाँ, आज कल तक ये सही क्लास करने से पहले ये पूरा आपने कंप्लीट करना है पेपर आपने। ये सही। पेपर मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है, इसका सही सर। दोनों चीजें। ठीक है, क्वेश्चन पेपर भी और देख मार्किंग लेना। स्कीम भी। ठीक है। जी सर। ओके ओके। देन, फिर अपना ख्याल रखें और अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।